वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार सिविल कोर्ट प्यून वैकेंसी 35 हिंदी 35 मैथ रहेगा इसमें और 15 इंग्लिश। आज 7 नंबर सेट होगा, पिछला 6 सेट करा दिया गया है, देख लीजिएगा वीडियो। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 पहला, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यथा, व्यथा का चयन, व्यथा का पर्यायवाची शब्द पीड़ा, व्यथा का पीड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जुतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ होता है। क्या मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ इधर उधर घूमना, व्यर्थ इधर उधर घूमना। ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तम, तम, तम का विलोम क्या होता है? प्रकाश, तम का विलोम प्रकाश। तम मतलब अंधकार होता है, उसका विलोम शब्द आलोक भी होगा, प्रकाश भी होगा, ज्योति भी होगा, सभी। दिए गए वाक्यांश में शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो, उसे क्या कहते हैं? जिसकी आयु लंबी उसे क्या कहा जाता है? दीर्घायु। दीर्घायु, जिसका कम आयु रहेगा उसका अल्पायु और जटायु कहा जाता है गीत को। ऑप्शन नंबर बी, जिसके लंबे। दिए गए वाक्यांश में के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ है कुल का एक एक लिखा हुआ। स्वचालित, स्वचालित मतलब क्या होता है? खुद का लिखा हुआ। स्वचालित मतलब खुद का लिखा हुआ। निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब हुआ लिखी हुई विकल्पों का। निम्नलिखित आंसर चाहिए। इसका हस्तलिपि जो हाथ से लिखा होगा, और उपलिखित जो ऊपर लिखा हुआ उसे उपलिखित कहा जाता है। हाथ से लिखे का हस्तलिखित, स्वलिखित जो खुद द्वारा लिखा गया स्वलिखित। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। केशव, केशव मतलब केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नारायण भी होगा, दामोदर भी होगा, पीताम्बर भी होगा, माधव भी होगा, गोविंद भी होगा और गोपाल भी होगा। तो इसमें कौन है जो देखना है? ऑप्शन नंबर डी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या होगा? सही में कौन लिखा हुआ है? तो है सी, दुष्पन, दुष्पन, दुष्वपन है जो सही है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो मुंह फुलाना का अर्थ है। मुंह फुलाना मतलब क्या होता है? मतलब अप्रसन्न होना, अप्रसन्न या दुखी मानिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसकी कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यहाँ सबसे पुरानी है जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पुरानी। हमारे प्रदेश का सबसे पुराना होता है, पुरानी नहीं होता। सबसे पुराना और प्रसिद्ध यह उद्यान है, सही होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खानी है, खाली स्थान चावल खाने हैं। क्या होगा इसमें? या, इसका प्रयोग है या। तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं। ककर्ष का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों को चुने। ककर्ष का विलोम, ककर्ष का विलोम क्या होता है? तो मधुर। क्या होता है? मधुर विलोम।
कर्ष का विलोम मधुर होता है। ऐसे विवेक का अविवेकी होगा, कठोर के कोमल, विनम्र के ध्रुव। विलोम शब्द। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहा जाता है? तो इंद्रजीत। इंद्रजीत। ईश्वर। 14 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यह अर्थ पर आधार वाक्य भेद बताइए। वाक्य भेद बताइए तो क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। श्री गणेश का विलोम कहाँ गया? श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। क्या? इतिश्री। श्री गणेश का इतिश्री। और क्रिस का विलोम, क्रिस का विलोम क्या होगा? तो क्रिस हष्ट पुष्ट। क्रिस का विलोम हष्ट पुष्ट। खूटी शब्द का बहुवचन बताएं। खूटी शब्द का बहुवचन खूटियाँ। खूटियाँ। खूटी शब्द का बहुवचन खूटियाँ। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनका उपनाम रसिकेंद्र था। इसका उपनाम क्या था? रसिकेंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है तो ओ। दीर्घ स्वर आओ होता। दीर्घ स्वर आओ होता, ओ नहीं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन। सी। अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अनाड़ी। अनाथ का अनाड़ी पर्यायवाची नहीं है। वह बेसहारा, यतीम या निराश्रित। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास। कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास था? तो दिग्गु समास। पंचवरी में दिग्गु समास है। पंचवरी का समास विग्रह होगा 5 वटों का समूह। इसमें 5 संख्यावाचक है। त्रिभुज, दोपहर, त्रिलोक। त्रिभुज, दोपहर, त्रिलोक तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों में समान होता है? दोनों वचनों में समान कौन है? सरसों। सरसों दोनों वचन में समान भाव होगा। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित भाग कौन सा कारक है? वह मुझसे कर्ता ने कर्म को करंत में पर अपदान में पर से यह में पर अपदान होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, वह मुझसे अलग रहता, यहाँ अपादान कारक का प्रयोग हो। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जिससे अलग होता है उसे क्या कहा जाता है? अपदान कारक कहा जाता है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधिकारी में अधि है। कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो शोभम। शोभन। कौन सा तत्सम है? शोभम। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मैंने सही में षष्ठ कैसे लिखाता है? तो सही में षष्ठ लिखाता है जो ऐसे लिखाता है षष्ठ। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन शब्द होगा? केंद्र भिसारी। केंद्र भिसारी। ऑप्शन नंबर डी। अब नीचे दिए पढ़कर उचित विकल्प का चयन करें।
31 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा रोक। गद्यांश में अधिकार गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? अंधकार और किस ओर संकेत करता है? तो बुराई और कठिनाइयों को ओर संकेत करता है। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? किसे सबसे? अंधकार की ओर स्वीकार कर लेना, अंधकार को स्वीकार कर लेना क्या करा? सबसे बड़ा लेखक पाप मानता है। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ क्या है? उपक्रम का अर्थ है व्यवसाय कार्य। उपक्रम का अर्थ है व्यवसाय कार्य। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर अधिकरण। 35 वो हिंदी हो गया, अब इंग्लिश आ गया। Select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. A doctor who a specialist in X-ray and other kind of radiation. मतलब जो एक्सरे करता है उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है? उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। यूरोलॉजिस्ट मूत्र विशेषज्ञ को, और नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी विशेषज्ञ को कहा जाता है। 36 नंबर 37। Select the option that express in the given sentence in reported speech. Vidushi, the doctor has advised me to avoid sugar. Avoid sugar said Parva. परवा को शुगर अवॉइड करने के लिए बोला, छोड़ने के लिए बोला। तो यहाँ सैड को सबसे पहले टोल्ड में बदला हुआ रहना चाहिए। परवा तो समय को है ना। परवा टोल्ड विदुषी दैट द डॉक्टर हैड एडवाइज हर टू अवॉइड शुगर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सैड को टोल्ड में बदल देगा। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। If there is no error, your answer will be D. Be all waiting. Be all waiting eagerly and looking forward. Forward for seeing your soon. Seeing your soon. तो इसमें looking forward के बाद to लगता है। कभी भी looking forward के बाद to का प्रयोग किया जाता है, for का नहीं है। for है इसलिए यहाँ गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है जो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 39 नंबर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। दिस क्लास यूज्ड टू बी वेरी नॉइजली बट इट वाज अनसुली टुडे। कहने का मतलब हुआ ना कि क्लास में हमेशा हल्ला होने की बात कही गई है, लेकिन आज आवाज़ शांत हो या दबा हुआ है क्लास का आवाज़। तो इसे दबा हुआ के लिए प्रयोग किया जाता है कोची सबड्यूटेड को प्रयोग किया जाता है दबा हुआ के लिए सबड्यूट। ऑप्शन नंबर सी। एक्साइटेड मतलब क्या होगा? उत्साहित का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एबल टू बी हर्ट। एबल टू बी हर्ट मतलब क्या होता है? जो सुनने योग्य हो, सुनने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? एबल टू बी हर्ट। एबल टू बी हर्ट। एबल टू बी हर्ट जो सुनने योग्य हो। और वैसे भी ऑडिबल उसका क्या होगा? ऑडियो। ऑडियो मतलब सुनने वाला, ऑडिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी। ईडेबल मतलब खाने योग्य। क्रेडेबल मतलब विश्वास योग्य। लेवल मतलब बढ़ने योग्य। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मतलब गलत को छाटे। तो सुटेबल है जो गलत है। सुटेबल में
सुटेबल में जो होगा तो सुटेबल लिखाता है STUBBLE, सुटेबल ऐसे होता है। यहाँ लिख दिया है पहला ही, यही गलत है। ई लास्ट में पड़ता है, बी के बाद ही नहीं, सबसे लास्ट में STUBBLE सुटेबल लिखा था। सुटेबल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हैव कोल्ड फीट, हैव कोल्ड फीट आत्मविश्वास खोना, आत्मविश्वास खोना या लूज कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उसको। क्या कहा जाता है? लूज कॉन्फिडेंस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कन्फर्म माने पुष्टि करना, कन्फर्म माने पुष्टि करना। कुछ है कॉन्ट्रैक्ट मतलब, कॉन्ट्रिक्ट मतलब होगा खंडन करना, पुष्टि करना, कॉन्ट्रिक्ट मतलब खंडन। अब वेरीफाई माने सही होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्टल, हॉस्टल प्रतिकूल होगा, हॉस्टली, हॉस्टली मतलब प्रतिकूल होगा। और फ्रेंडली मतलब भी प्रतिकूल होगा, फ्रेंडली मतलब भी प्रतिकूल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिप्लेस मतलब हटाना, रिप्लेस मतलब भी हटाना। और सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब इसका मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूट या रीस्टोर मतलब फिर से लाना या रीस्टोर करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्राग्मेटिक, प्राग्मेटिक मतलब व्यवहारिक होता है। और रियलिस्ट मतलब भी, रियलिटी मतलब रियलिटी या रियलिस्ट मतलब भी होता है व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर डी। रीड द सेंटेंस केयरफुली, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। माई कार ब्रोक इन टू, ब्रोक नहीं होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक माने टूटना, मेरा कार टूट गया। वाइल वाज ऑन माई वे टू ऑफिस माने मैं रास्ता से ऑफिस जा रहा था तो मेरा कार टूट गया। कार ब्रेक मतलब होता है टूटना, ब्रेक। ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। बी सॉल्व केयरफुली, खाली स्थान। वेस्टिंग फूड मतलब खाना को बर्बाद करने से रोकना चाहिए हमें। अवॉइड मतलब ही रोकना होता है, अवॉइड मतलब ही, अवॉइड मतलब ही रोकना होता है। सिलेक्ट द मोस्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। द अनंत वाज रिकॉर्डिंग ए न्यू सॉन्ग इन हिज स्टूडियो, हिज स्टूडियो। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ए न्यू सॉन्ग, सबसे पहले ए न्यू सॉन्ग आएगा, उसके बाद बीइंग लगेगा V3, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो ए न्यू सॉन्ग वाज बीइंग, बीइंग तो लगेगा ही लगेगा। अब बीइंग इधर नहीं था। रिकॉर्डेड बाय अनंत हिज स्टूडियो, ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। मतलब टू बी इन हॉट वाटर मतलब कठिनाई या खराब स्थिति में होना। टू बी इन हॉट वाटर मतलब कठिनाई या खराब स्थिति में होना, कठिनाई या खराब स्थिति में होना। तो इसका क्या होगा? इसका अर्थ होगा क्या? टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। खत्म हो गया। मैथ का 35 क्वेश्चन आएगा, मैथ का 35 क्वेश्चन आया।